हे गाइस, आपके लाइफ में जो तीन औरतें थी, ठीक है, इनका खेल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इनका अभी एक भी प्लान आपकी अगेंस्ट काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू ऐसा क्यों हो रहा है, उनका प्लान क्यों खत्म हो चुका है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। द एम्परर, क्योंकि आप अपने फुल पावर में इमोशनलेस हो चुके हो। क्योंकि आपका उनका उनका जो वो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ कर रहे हैं, इम्पेशेंट होकर कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप दबोगे, आप अपनी पावर खो दोगे। क्योंकि जो व्यक्ति ताकत में आ जाता है, जो व्यक्ति अपने दम पर चलता है, नियंत्रण अपने पास रखता है, कंट्रोल अपने पास रखता है, यही एम्परर होता है ना। कि सिचुएशन को कंट्रोल करना, अपने दम पर जीना, किसी का लेना देना इसे नहीं होता है, चाहे वो रिश्ता हो चाहे कोई भी हो। तो इन औरतों का यही है कि ये औरतें आपकी फैमिली में से कुछ गिनी चुनी औरतें हैं जो आपको दबाना चाहती है और उनके हिसाब से आपको चलाना चाहती है। आपसे बहुत हेट करती है, नफरत करती है। क्योंकि जो आप डिसिप्लिन करते हो, जो आपका अनुशासन है, इसकी वजह से इनकी वाट लग चुकी है। और जो ये भी इन्होंने जो कुछ भी किया, इसका एक भी बोलते हैं ना वार, एक भी हथियार, एक भी चाल आपके ऊपर नहीं चली। इसकी वजह से ये आप सोच में पड़ गए हैं, बेहोशी में है, ठीक है। और बार बार क्यों करेंगे भाई, एक बार फेल हो गए तो बार बार कर कर क्या करेंगे। एक बार व्यक्ति फेल हो जाता है तो बाद में सोच समझ कर चाल चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। देखा, मैंने बोला था ना, ये तीन औरतें, इन्होंने ग्रुप बनाया था। एक किसी के कान भर रहा था, तो एक कह रहा था सही है, तो एक कह रहा था कि हम मिलकर इसे दबाएंगे। क्या है, तीनों का झुंड था, तीनों का झुंड। 3 ऑफ पेंटिकल, चाहे पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो मैं पैसा दूंगी, ठीक है, लेकिन इसको दबाना है। टीम वर्क था भाई, इसका झुंड था, काफी शातिर लोग थे। तीनों के तीनों को आपने मात दे दी है इस एम्परर एनर्जी से। इसके सामने कोई नहीं टिक पाता है, कितना भी बड़ा पब्लिक हो, कितनी भी बड़ी गैंग वार हो, आपके सामने तो बस फीके। क्योंकि जो व्यक्ति अनुशासित है, जो व्यक्ति इमोशन लेस है, जिसको किसी की परवाह नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचता है, बर्फ जैसा ठंडा है, अंदर से शीतल है, उसको क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। यह इनके पास बहुत बड़ी टीम थी भाई, 3 औरतें तो थी, लेकिन उनके पास और भी गैंग था। ये आपके सामने फीका पड़ चुका है। क्या करेंगे भाई, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। तुम ना उनके बारे में सोच रहे हो, ना तुम उन्हें गाली दे रहे हो, ना तुम उनके अगेंस्ट में खड़े हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इनको लग रहा है कि तुम इनके अगेंस्ट खड़े हो, तुम इनको जानबूझकर टॉर्चर कर रहे हो। लेकिन ये आपने मन से घायल है, आपने तो कुछ नहीं किया है, आप अपने शर्तों पर जी रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनके खिलाफ हो, लेकिन ये खुद मान रही है 3 औरतें, ठीक है। ये मुझे काफी ज्यादा आजाद लग रही है ये, यानी कि इनसे सारी पब्लिक डरती है, लेकिन आप डरते नहीं हो। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। लेकिन ये एक सेकेंड, यहाँ पर एक एनर्जी आई है पेज ऑफ वॉर्ड की। हाँ, एक पास्ट में आपने इनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार किया है, ठीक है। इनको आपने हर वो चीज दे दी है, या इनके हिसाब से आप चले हो जो इनको चाहिए था, जैसे वैसे ही आप उनके साथ आपने उनके साथ बिहेवियर अपना रखा है। लेकिन राइट नाउ आप इनसे अलग हो चुके हो। राइट नाउ आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो। इनका सब कुछ भांडा आपके सामने फूट चुका है, इनको आपने भली भांति समझ लिया है। ये आप यहाँ पर देखो, कितने गौर से देख रहे हो, ठीक है।
जब आपने पूरी तरह से शांत होकर इनकी ऊर्जा देखी, इनकी एनर्जी देखी, कितनी खराब एनर्जी थी भाई इनकी, तब आपको होश आया। तब आपने क्या किया, इनसे डिस्टेंस ले लिया, बिना कुछ बोले भी खामोशी से आपने आपको साइड में कर दिया। तो इनका गेम खत्म होना ही था भाई, ये खत्म होना ही था। क्योंकि जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, आपको एक बार आपको सच्चाई सामने वाले को दिखती है, तब आप डिस्टेंस बना लेते हो, तभी इनका वार, इनका जो स्ट्रैटेजी है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये डिस्टर्ब हो चुकी है। थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड है, एम्परर के सामने ये थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, टोटली डिस्टर्ब हो चुकी है। इनके सारे प्लान फेल हो चुके हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को ये सिर्फ देख रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। और ये आप देखो आगे चल कर इन तीनों में झगड़े होंगे, क्योंकि आप साइड में हट चुके हो। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। मैंने कहा था ना, ये वो औरतें, इनके पास पैसों की कमी नहीं है, इनके पास विरासत है, इनके पास हर एक, इनके घर में किसी बात की कमी, लग्जरी लाइफ जीती है औरतें, लग्जरी लाइफ। थ्री ऑफ पेंटिकल में देखा है, लग्जरी लाइफ है इनके पास, गाड़ी बंगला, आदमी लोग, सब कुछ है इनके पास, किसी बात की कमी नहीं है। पर एक बात की कमी थी, जो आपसे उन्हें जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। हो सकता है ये इनमें से कोई औरत आपसे प्यार करती हो, लेकिन आप किसी और से प्यार करते हो। तो इसी वजह से इसने क्या किया, आपको दबाना चाहा, छीन आपको लेना चाहती थी, ठीक है, कि तुम मेरे बस मेरे हो और मेरे बिना तुम कहीं नहीं जा सकते हो। लेकिन आप इस पे इंटरेस्टेड नहीं हो। बिना वजह आप कैसे किसी को प्यार कर सकते हो, मुझे बताओ। वो औरतें बोल रही थी तुम कुछ भी लो मेरे से, पैसा लो, संपत्ति लो, के मेरे पास रहो, लेकिन आपने इस पर पानी फेर दिया। आपको कुछ चाहिए ही नहीं, बस आपको अपना लक्ष्य प्रिय है, अपना गोल प्रिय है। जैसे ही आप अपना फोकस इनसे हटा लेते हो, अपने गोल पर फोकस करते हो, इनकी तैसी वैसी की तैसी हो जाती है, ठीक है। हंसती खेलती जिंदगी इनकी आपने, आपकी वजह से नहीं, ये खुद की वजह से इनकी इन्होंने बर्बाद कर दी है। आप तो भाई अपने आप मस्त रह रहे हो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी से प्यार करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो किसके साथ नहीं बढ़ना चाहते हो, आपकी मर्जी है ना। बिना वजह कोई आपको कैसे अपने जाल में फंसा सकता है। द हर्मिट मैंने बोला था, जैसे ही आपने आइसोलेशन चूज किया, जैसे ही आप एकांत मोड में चले गए, पहले आप शायद कहीं इनको दिखते थे, बाहर दिखते थे, फैमिली में थे, फंक्शन अटेंड कर रहे थे, तब इनको लगता था कि आपको हराना आसान है, आपको फंसाना आसान है। लेकिन जैसे ही आपने एकांत चुन लिया, जैसे ही आप इस दुनियादारी से कट चुके हो, अकेलेपन आपको मजा देने लगा है, और अकेलेपन में ही बहुत कुछ हो जाता है। आदमी खुश रहने लगता है, आदमी को अपने अंदर के डर दिखते हैं, सच्चाई दिखती है। जैसे ही आप अपने अंदर झांकने लगे, वैसे ही इनकी बाहर की दुनिया उलझ गई। ये सब आपके ऊपर डिपेंडेंट था। ये औरतें बस आपके लिए खुश दिखती थी, आपके लिए अच्छा रहती थी, क्योंकि आप इनको अटेंशन देते थे पहले। लेकिन अभी आपने क्या किया, उनका पूरा का पूरा माइंड गेम आपने पकड़ लिया है। बहुत पावरफुल एनर्जी आई है, आपने सर्च किया है कि कौन अपना है और कौन पराया है। आपको भली भांति ये समझ में आ रहा है। हार्मिट के कार्ड में अकेलापन, सॉलिट्यूड में हो आप, लेकिन बहुत एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आपके भीतर बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ। जब आदमी भीतर से बदलता है तो बाहर की दुनिया तो आपको कुछ भी नहीं कर सकती है, ये बस परेशान हो रहेगी। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, ठीक है। इन्होंने बस आपके लाइफ में बार बार स्ट्रगल क्रिएट किया है, बार बार आपको, यानी आप कुछ प्रूव करो, ठीक है, उनको प्रूव करो कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। आप इनको जाकर समझाओ। इसलिए इन्होंने क्या किया, आप आपके बारे में कुछ अजीब गजीब हरकतें, अजीब गजीब बातें फैलाई,
जो सही नहीं थी, ना उसका कुछ लेना देना किसी से था, लेकिन बनाई बनाई कहानियां इन्होंने सबके सामने रखी, क्योंकि आपने आपको श्रेष्ठ दिखाना चाहते थे। हम जो बोलते हैं वही सही है, लेकिन इनका बहाना अब फूट चुका है कि यह औरतें झूठ बोलती है, ये सबके पकड़ में आ गया है। जब आप शांत रहते हो, अपने रास्ते पर अडिग रहते हो, अपना काम धाम करते हो, ठीक है, और बिना वजह किसी को एंटरटेन नहीं करते हो, फर्स्ट अपने आप को रखते हो, तो लोग भी समझ जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है बहुत शांत दिख रहा है, अपना काम कर रहा है, और ये जो औरतें हैं इसको बिना वजह परेशान कर रही है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को इसने क्या बोला है नहीं दिखता है, लोग सुनते हैं, लेकिन असल में सच्चाई क्या है इस पर अडिग रहते हैं, इसको ही लोग देखते हैं। चलिए यूनिवर्स, मुझे नेक्स्ट कार्ड दीजिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, ठीक है। अब इनकी बारी है आपने घर पलटने की, और आपकी बारी है जीतने की, क्योंकि जब आप लगातार काम करते हो, जब आप लगातार इनके स्ट्रगल को फेस करते हो, तो फिर भी खड़े रहते हो। इन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति जो है ये आप कुछ नहीं करेगा, समाप्त हो चुका है, इसको किसी का लेना देना नहीं है, बस शांत बैठता है, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है कि अभी देखो आप कितना अच्छे से मुस्कुरा रहे हो। ये जो लेडी है ये अपने घर जा रही है। इसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसा बोल रहे हो, तुमने कितना भी कुछ भी कर लिया, लेकिन आखिर में जाकर आप हार ही गई, ठीक है। आप जिस जगह थी उस जगह फिर से गई हो, यानी आपकी जगह लोगों के दिलों में नहीं थी, मेरी जगह थी लोगों के दिलों में, ठीक है। अनजाने में ही इन्होंने आपका नाम रोशन कर दिया है, चाहे कुछ भी उन्होंने किया होगा आपके खिलाफ, लेकिन अनजाने में ही आपका नाम सबके सामने इन्होंने ला दिया। टू ऑफ कप्स का मेरे पास कार्ड आया है, ठीक है। इन लोगों ने आपके दोस्ती में दरार डाली, और मुझे यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि ये जो इन्होंने काली हरकतें की है, ये जो हरकतें इन्होंने की है ना, इसकी वजह से आपका रिश्ता वैसे के वैसे बना रहा है, ठीक है। इधर लगता था कि आप दोनों को अलग किया जा सकता है, आप दोनों के रिश्ते को, लेकिन कभी नहीं किया जा सकता भाई। जिस पर परमात्मा का हाथ होता है वो रिश्ता एक ना एक दिन जुड़ जाता है, ठीक है। आपका सोलमेट आपके साथ है, आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, कोई भी आपके लाइफ में अभी डिस्टर्बेंस नहीं डालता है। तीनों औरतें आप साइड में हो चुकी है, चाहकर भी आपको वो चीज नहीं कर सकते, ना आपको कुछ हानि पहुंचा सकती है। बस आप अपने मन पर कंट्रोल करो, उनके क्रिटिसाइज्म को अपने ऊपर ना लो, फोकस अपने गोल पर रखो, तो इनकी एनर्जी वैसी वैसी ड्रेन होती रहेगी, ठीक है। टू ऑफ कप्स का कार्ड मेरे पास यह दिखा रहा है कि आपको आपका सोलमेट मिलने जा रहा है, या आप अपने सोलमेट के साथ हो, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है। इनकी वजह से नहीं हो रही थी तो आप हो सकती है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, तीनों औरतें और क्यों, इन्होंने क्या क्या किया। द सन का कार्ड आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है कि अब आपका समय आ चुका है, ठीक है। अंधेरा अब गायब हो चुका है, क्लैरिटी, जॉय, पीस आपके लाइफ में अब क्रिएट होगा। इन लोगों की वजह से नहीं हो रहा था। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी जो आपका था वो आपको मिलकर ही रहता है, बस कर्मा का बात है, खत्म हो जाता है, और अब ये खत्म ही हो चुका है इन तीनों औरतों का गेम। द मैजिशियन का कार्ड भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपका भाग्य लिखने का टाइम है, अब आपका भाग्य बदलने का टाइम है, आप क्रिएटर की एनर्जी में आ गए हो, तो कर्मा आपका इन तीन औरतों के साथ क्लीन हो चुका है। तो गाइस ये थी रीडिंग, आपके लिए कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।